बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो यानी बब्बर शुरू के हवाले से, सिंह राशि के हवाले से बात करेंगे, बुर्ज असद के हवाले से। लियो की ढैया शुरू होने जा रही, जैसे कि आप सब जानते हैं लियो ढैया स्टार्स के हवाले से आज हम बात करेंगे। इसके शुरू होने से पहले धमाकेदार फ़ायदे और इसके शुरू होने के बाद क्या क्या बड़े फ़ायदे आपको अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में होते हुए नज़र आएगी, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ढैया यानी कि 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम लियो का यानी कि बब्बर शेरों का, बुर्ज असद का शुरू होने जा रहा है और 2.5 साल तक ये जारी रहेगा। 29 मार्च 2025 से लेके 3 जून 2027, ये टाइम नोट कर लीजिएगा। 2.5 साल ये रहेगा। लेकिन ये 60-70 के पहले चरण की तरह से सख्त नहीं होता इतना ज़्यादा, यानी इसके अंदर आसानियाँ भी होती हैं और उसमें बड़े बड़े फ़ायदे भी होते हैं। इसीलिए हमने बताया कि लियो का जो ढैया शुरू होगा इसमें मुश्किलात बेशक है, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियाँ भी हैं, लेकिन साथ में कुछ आसानियाँ, कुछ बड़े बड़े बदलाव भी होंगे। इनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी बड़ी चेंजेस भी होंगे जिससे भरपूर फ़ायदा भी ये लोग उठाएंगे। इस ढैया के अंदर लियो को कई मोर्चों पर कामयाबियां भी समेटने का मौका मिलेगा, यानी इज्जत, दौलत, शोहरत और कामयाबियों का तूफान भी आने वाला। ये ऐसी ढैया रहेगी, यानी सिर्फ परेशानियां, प्रॉब्लम्स या एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन ही नहीं, बल्कि कामयाबियां भी समेटते हुए लियोज नजर आएंगे। लेकिन इनको कुछ एहतियाती तदाबीर हम ज़रूर बताएंगे जिसमें सावधान रहना या यूं कहने के होशियार रहने में बहुत बड़ा फ़ायदा इनका होगा। यानी फ़ायदा इसी तरह हो सकता है कि अगर ये एहतियात रखते हैं तो इस मुश्किल से आसानी से निकल पाएंगे। इसको कंपेयर करते हुए भी चलेंगे कि ढैया और 60-70 के हवाले से या उसके पहले चरण के हवाले से क्या कुछ डिफरेंस होता है, या 60-70 या ढैया के हवाले से कंपैरेटिवली क्या डिफरेंस होता है। क्यों इतना डरना नहीं चाहिए ढैया से जितना हम 60-70 के पहले चरण से डरते हैं। याद रखिएगा, ये इस छोटी सी वीडियो को देखकर आप ढैया के जो नेगेटिव असरात है उससे बचने की पूरी तैयारी कर लोगे। यानी आपको पता होगा कि दीवार गिरने वाली है, उसके सामने खड़े ही नहीं रहोगे तो उसके नुकसान से बच जाओगे, और नहीं मालूम होगा तो एक्सीडेंटली वो दीवार गिरेगी और बड़ा नुकसान करके जाएगी। अब होने कुछ ऐसा जा रहा है लियो यानी बब्बर शेरों के लिए, बुर्ज असद के लिए, कि 29 मार्च 2025 को शनि सैटर्न अपनी चाल बदलने वाला है और ये कुंभ से निकल कर यानी कि एक्वेरियस से निकल के मीन यानी कि पाइसेस में आने वाला है। और ऐसा होने पर सिंह यानी लियो की ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम शुरू हो जाएगा। 8 महीने, याद रखिएगा, ये 8 महीने आपको जो गिफ्ट मिले हैं शनि की तरफ से, बहुत बड़ा गिफ्ट है। इसका शुक्र आपको इसलिए मनाना चाहिए कि ये गिफ्ट आपके पास 8 महीने बाद नहीं रहेगा। अगस्त से लेके आपका ये जो टाइम स्टार्ट होगा यानी 29 मार्च 2025 तक 8 महीने आपके पास है। इस 8 महीने में तरक्की का बहुत बड़ा रेशियो आप देखोगे। आपके करियर में बड़ा बूस्ट आना, बड़े प्रमोशंस के योग बनना, आपके बड़े डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होकर वहाँ अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, जॉबलेस जितने भी लियोज हैं उनको जॉब का मिलना और अपने करियर में अच्छा वक्त देखना, बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सुनना, पैरेंट जाके जॉब कारोबार करना, करियर में बड़ा बूस्ट देखना, अपने कारोबार को ऊंचा चलते हुए देखना, कारोबार में बहुत ज़्यादा फायदा होना, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, ये सब भी मुमकिन रहेगा। यानी कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार होनी है, यानी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरी दौर के आगाज़ का होना। 8 महीने आपके सुनहरी दौर का आगाज़ रहेगा। ये वो गोल्डन पीरियड होगा जिसमें जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही अपने लिए सामान इकट्ठा कर पाओगे। जैसे अगर आपको पता है कि कर्फ्यू लगने वाला है और 10 दिन तक शहर बंद रहेगा तो क्या किया जाता है? सबसे पहले आप ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह का रुख करते हो, सामान भरते हो। तो ये सामान भरने का टाइम है, याद रखिएगा। आप जितनी मेहनत करोगे अपने करियर में, अपने कारोबार के अंदर, अपने ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, अपने ज़मीन और जायदाद के मामला के अंदर, अपने बैरून मुल्क के अफेयर्स के अंदर, अपने बैरून मुल्क जाके जो आप वहाँ काम करते हो, जहाँ से भी पैसा कमाते हो, जिस भी तरीके से पैसे कमाते हो उसको बढ़ाना है। और जितना मेहनत आप कर गए इन 8 महीने में तो बाकी के 2.5 साल जो आने वाले मुश्किल दौर, इसमें आसानी से पार उतरेंगे। आपके पास इतना कैपिटल होगा, इतना सरमाया होगा, इतना सामान होगा कि बड़े नुकसान से भी आप आराम से बाहर आ जाओगे और अपने लिए एक नया माहौल क्रिएट करोगे। और अगर आपके पास कुछ है ही नहीं, अगर सामने जेब में कुछ नहीं है, आपके अकाउंट में कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, आपके पास कोई कैपिटल नहीं है, कोई सरमाया नहीं है, तो किस तरह से आप सर्वाइव कर पाओगे ये भी देखना है। तो 8 महीने जमा करने का टाइम रहेगा। अब होने कुछ ऐसा जा रहा है कि 29 मार्च 2025 से लेके 3 जून 2027 तक शनि ये पाइसेस के अंदर रहेंगे और शनि यानी सैटर्न का पाइसेस में रहना आपकी ढैया शुरू कर देगा।
तमाम लियोज़ की। जैसे कि आप सबकी मालूमात में इजाफ़ा करता चलूँ, आप सबको पता होगा कि शनि, सैटर्न एक राशि में, एक ज़ोडिएक साइन में तकरीबन 2.5 साल यानी 2.5 ईयर्स तक रहते हैं। अब जभी भी ये ट्रांज़िट हो रहा होता है, यानी कि 2.5 साल का ये जो टाइम किसी दूसरे ज़ोडिएक साइन में ये गुज़ारने के लिए जाता है, तो उस ज़ोडिएक साइन से आगे वाले ज़ोडिएक साइन और उस ज़ोडिएक साइन से पीछे वाले ज़ोडिएक साइन पर शनि की साढ़सत्ती शुरू हो जाती है। 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम, ये आपके मालूमात में इन शॉर्ट हम इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि कभी ना कभी आपको 60-70 से भी वास्ता पड़ेगा। जैसे भी ढैया से पड़ रहा है तो 60-70 ढैया का ये चलता रहता है, तो आपको मालूमात होती है कि आपको 60-70 में कब आपका वास्ता पड़ता है और कितने अरसे तक इसका वास्ता पड़ता है। अब शनि चूंकि सैटर्न चूंकि कुंभ के अंदर जा रहे हैं, कुंभ यानी कि एक्वेरियस के अंदर, तो उससे पिछली जो ज़ोडिएक साइन अगर हम बात करें तो वो मकर बनती है, यानी कैप्रिकॉर्नियंस। तो कैप्रिकॉर्नियंस पे इसका असर आता है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस की 60-70 ऑलरेडी चल रही है, और उसके अंदर भी आखिरी फेज चल रहा है, लास्ट स्टेज चल रहा है, उसके बाद ये उनकी भी 60-70 खत्म हो जाएगी। और जैसे हमने कहा कि एक्वेरियस के अंदर है, तो उससे अगली, जैसे पिछली तो हमने बताया कैप्रिकॉर्नियन, अगली आगे वाली जो राशि ज़ोडिएक साइन कौन सा होगा, तो वो होगा पाइसेस, यानी जिसको मीन राशि भी कहते हैं। तो अब पाइसेस पर भी 60-70 चल रही है, जैसे कि आप सब जानते हैं। और पहला स्टेज चल रहा है जो सबसे मुश्किल तरीन स्टेज है, वो भी ख़त्म होना है 2025 में, ये भी ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद उनका सेकेंड चरण शुरू होगा, उसके बाद थर्ड चरण, यानी कि अभी टाइम है 2030 में जाके पाइसेस की 60-70 खत्म हो जाएगी। इसी तरह कैप्रिकॉर्नियन की बात करें तो उनकी 2025 में जाके 60-70 खत्म हो जाएगी। अब 29 मार्च 2025 यानी 29 मार्च 2025 को ये मीन राशि में चले जाएंगे। शनि जो है उसका ट्रांसिट मीन राशि यानी कि पाइसेस के अंदर हो जाएगा। तो ये वो डेट होगी जिसमें कैप्रिकॉर्नियन जो है वो 60-70 से आज़ाद हो जाएगी, जैसे कि हमने शुरू में भी आपको बताया। और पाइसेस से आगे जो ज़ोडिएक साइन आता है वो आता है एरीज। तो एरीज की, जैसे हम इसकी भी ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, एरीज की जो है वो 60-70 यानी 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये साबित करता है कि 29 मार्च 2025 को दो ज़ोडिएक साइन की 60-70 खत्म हो जाएगी, बल्कि माजरत के साथ ढैया खत्म हो जाएगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ढैया जो है वो कर्क पे, कैंसेरियंस पे चल रही है और स्कॉर्पियंस पे चल रही है, दोनों की ढैया खत्म हो जाएगी 2025, यानी हमने जो डेट बताई 2025 में ये खत्म हो जाएगी। जबकि लियो और सेजिटेरियस, याद रखिएगा, लियो और सेजिटेरियस की ढैया शुरू हो जाएगी। बाद लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कभी हम 60-70 कह रहे हैं, कभी ढैया, दोनों अलग चीज़ें। 60-70 किन की शुरू होनी, कौन सी डेट से शुरू होती है, ये नोट कर लीजिएगा। और ढैया जब हम कहते हैं तो ढैया से मुराद डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस है, जिनकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम शुरू होगा, जो 2.5 साल तक ही रहेगा और उसमें ख़त्म भी होगा, जो 60-70 के पहले चरण से आसान होगा। ये भी याद रखिएगा, इतना मुश्किल नहीं होगा जितना समझा जाएगा। अब इसके अंदर होता ये है कि जब ढैया शुरू होती है, जैसे लियो की ढैया शुरू होने वाली है, तो ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम तो रहेगा। इसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी, जितना हम मेहनत करेंगे, क्योंकि शनि मेहनत का नाम है, शनि हार्ड वर्किंग का नाम है, सैटर्न हार्ड वर्किंग का नाम है। तो यहाँ पर सैटर्न और शनि की अगर हम बात करते हैं तो ये साल भी शनि और सैटर्न का, यानी कि सैटर्न क्या है, हार्ड वर्किंग करवाने वाला प्लैनेट, और ये साल भी 8 नंबर का साल है। अगर आप इसके सारे हिस्से, सारे नंबर्स को प्लस कर दो तो 8 बनता है। तो ये मुश्किल तरीन दौर तो है, बेशक है 2024, लेकिन ये हार्ड वर्किंग भी बहुत ज़्यादा मांगता है। जितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने वाले लोग हैं, वही इस 2024 में कामयाब होते हुए नज़र आए और आगे भी नज़र आएंगे। यानी ये हार्ड वर्किंग करके जो लोग आगे बढ़ेंगे, वो ही मेहनत करके आगे कामयाब होते हुए भी नज़र आएंगे। तो याद रखिएगा, 29 मार्च 2025 से लेके 3 जून 2027, ये 2.5 साल का लियो का स्ट्रगल वाला टाइम रहेगा, जिसमें फ़ायदे ज़्यादा हैं, जिसमें बड़े बड़े बदलाव ज़्यादा है, जिसमें पैसे के फ्लो के अंदर आप बड़ी कामयाबी से इजाफा देखोगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपके हाथ बंधे रहेंगे या आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप बहुत कुछ कर पाओगे, क्योंकि ये एक्चुअल में दर्शाता है शनि के 2.5 साल के गुजरने का टाइम। यानी किसी भी ज़ोडिएक साइन में जब शनि सैटर्न दाखिल होता है और 2.5 साल गुजारता है, तो उसको हम ढैया कहते हैं, यानी 2.5 साल का वो स्ट्रगल वाला टाइम, जो किसी ना किसी ज़ोडिएक साइन के शुरू होते हैं। जैसे 2 ज़ोडिएक साइन के हमने नाम लिए, तो इनकी ढैया शुरू हो जाएगी और ये 2.5 साल दर्शाएगा। शनि सैटर्न का जो ड्यूरेशन है किसी भी ज़ोडिएक साइन में, उसको दर्शाता है। तो कहने का मतलब कि आसानियाँ ज़्यादा होती हैं, आपके लिए रास्ते खुलते हैं, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, आपके पैसे के फ़्लो में बरकत का होना, पैसे का फ़्लो भी बढ़ेगा।
और मुश्किलात भी होंगी, साथ में टेंशन डिप्रेशन भी होगी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना कि आप 60 के पहले चरण में देखते हो। ये वाहिद ऐसा प्लेनेट है शनि की, अगर हम बात करें, जो नवाजने वाला प्लेनेट है। ये फ़कीर को बादशाह और बादशाह को फ़कीर बनाने की ताकत रखता है। और इसी तरह से यहाँ पर लियोस के लिए और सेजिटेरियस के लिए भी ढैया आने का मकसद ये है कि या तो ये फ़कीर से बादशाह बनने जा रहे हैं या बादशाह से फ़कीर, यानी अगर इनके अमाल अच्छे नहीं है, ये मेहनत नहीं कर रहे, ये कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, ये हार्ड वर्किंग नहीं करना चाहते, ये दुनिया में आगे बढ़ना नहीं चाहते, तो शनि भी कुछ नहीं कर पाएगा, यानी सैटर्न की वजह से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो वैसे ही रहेंगे, बल्कि उससे बुरी हालत में चले जाएंगे। लेकिन जो मेहनत करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपना 100% एफर्ट देना चाहते हैं, जो काम को पेंडिंग पे नहीं डालना चाहते हैं, जो सख्त मेहनत करना चाहते हैं, उनको शनि फिर ऊपर लेके जाएगा। यानी सैटर्न की वजह से ये आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, कामयाब होते हुए नजर आएंगे। एक बात तमाम सिंह राशि एग्री करेंगे कि आप बड़े ही स्ट्रॉन्ग विल पावर के, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमाल का होता है, आपका विल पावर कमाल का होता है, बहुत ही निडर, बहुत ही बहादुर किस्म के ज़ोडिक साइन आप लोग होते हो। इनका फलसफा कुछ ऐसा होता है, गीदड़ की ज़िंदगी नहीं, ये शेर की ज़िंदगी जीना चाहते, क्योंकि खुद भी तो शेर होते हैं। लियो शेर होते हैं ना, तो सिंह राशि की तो बात हो रही है, तो लियो शेर की एक ज़िंदगी, एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। तो ये इनका फलसफा होता है, और ये सर उठा के जीना पसंद करते हैं, और निदामत से या किसी का पैसा खा के, किसी का नुकसान करके, ये ज़िंदगी इनको पसंद नहीं होती। ईमानदारी से चलने वाले ये ज़ोडिक साइन होते हैं, और फ़ख्र के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। इनका मैग्नेटिक अट्रैक्शन कमाल का होता है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन होना, लोगों को अपनी तरफ माइल करना, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये भी इनके अंदर बड़ा ज़बरदस्त एक चीज़ होती है, जो बाकी ज़ोडिक साइन में होती है लेकिन कम, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको लियोस के अंदर पाया जाएगा। एक बार कोई चीज़ इनके दिल में आ गई, दिमाग में आ गई, तो वो उसको करके छोड़ते हैं। ये लियोस खुद भी बताएंगे ऐसा है कि नहीं, यानी कि वो ठान लिया कि ये करना है तो वो करके ही रहना है, यानी कि अपनी गोल्स को पूरा करना, अपने टारगेट्स को अचीव करना, इनके बाएं हाथ का खेल होता है। कभी भी किसी के प्रेशर में आके काम नहीं करते, किसी की धौंस, किसी के डर के अंदर रहना, कोई डरा के इनको चलाए, ये नामुमकिन है। इनको डराना आसान काम नहीं है, ना ही इनसे प्रेशर में काम लेना आसान काम है। अपनी सेल्फ इस्टीम को हमेशा बूस्ट अप रखते हैं, यानी कि अपने खुददारी जिसे कहते हैं, अपनी खुददारी को ज़िंदा रखते हैं, यानी कि किसी के प्रेशर में आके डर के रहना इनको पसंद नहीं होता। आपको ढैया, यानी लियो को ढैया के दौरान अपने कारोबार के हवाले से, अपने ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से, अपने करियर के हवाले से मिला जुला रुझान रहेगा, यानी नुकसान नहीं होगा, इतना नुकसान नहीं होगा। यानी बेशक इसमें कमी और तेज़ी देखी जा सकती है, कभी फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, लेकिन फ्लक्चुएशंस का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल डाउन हो जाएगा, यानी कभी बहुत तेज़, कभी थोड़ा स्लो, इस तरह के कुछ हालात रहेंगे। लियोस को, यानी सिंह राशि को या बुर्ज असद को, अपने करियर में, अपने कारोबार में, अपने ऑनलाइन बिजनेस में, अपने ज़मीन और जायदाद के मामले में, जो भी काम ये करते हैं उसमें थोड़े चैलेंजेस का सामना ढैया में 2.5 साल के स्ट्रगल वाले टाइम में करना पड़ेगा, लेकिन बड़ी आसानी से उससे बाहर आ जाएंगे। मज़हब का तड़का इनकी ज़िंदगी में होना बेहद ज़रूरी है। मेडिटेशन करते हैं, रेगुलर प्रेयर्स करते हैं, जिस भी मज़हब से इनका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, ये कामयाब होते हुए भी नज़र आएंगे। 2.5 साल का ये स्ट्रगल वाला टाइम आपको कामयाबियों के नए लेवल पर भी लेके जाएगा। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप डाउन होते चले जाओगे और आपको रास्ता नहीं मिलेगा, आपको रास्ते भी मिलेंगे, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगे, आपका सुनहरी दौर भी चलेगा, आपको नए नए मौके भी मिलेंगे अपने करियर में, अपने कारोबार में, जो भी काम करते हैं वहाँ पैसे कमाने के नए नए तरीके आप ढूंढोगे, आप क्रिएटिव रहोगे, इनोवेटिव रहोगे, यानी प्लस में भी जाओगे। यानी कि ये ढैया ऐसी रहेगी कि स्ट्रगल तो है, इसमें चैलेंजेस भी हैं, लेकिन इसमें कामयाबियाँ भी हैं, इसमें आप आगे भी बढ़ते हुए नजर आओगे। ये जो ड्यूरेशन आएगा 2.5 साल का, ये लियोस को की पर्सनैलिटी को तो ग्रूम करेगा, यानी कि इनकी पर्सनैलिटी में इजाफा होना या अच्छा होना, इनकी पर्सनैलिटी को, अपने फैमिली रिलेशंस को वैल्यूएबल करते नजर आएंगे, यानी कि फैमिली को रीयूनाइटेड करते हुए, जो क्लैशेस हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हुए हैं, जो लड़ाई झगड़े, उनको दूर करते हुए भी लियोस नजर आएंगे। हर लिहाज से अपने पॉजिटिव सेल्फ को समेटते नजर आएंगे, यानी पॉजिटिविटी आती इनको ज़िंदगी में नजर आएगी। ज़िंदगी का जो अर्थ कह लें, या ज़िंदगी का जो मतलब है, ज़िंदगी का जो मकसद है, वो पूरी तरह इनको समझ में आएगा। खरे खोटे का भी इनको पता चल जाएगा, कौन अपना है, कौन बेगाना है, कौन पराया है, कौन पीठ पीछे छुरा मारने वाला, ये भी इनको इस ड्यूरेशन में पता चल जाएगा। लेकिन कामयाबियाँ भी समेटेंगे, अपने कारोबार में, अपने करियर में अच्छा वक्त भी देखेंगे, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, आगे भी बढ़ने का मौका मिलेगा। अपनी सेहत के हवाले से थोड़ा काम सिंह यानी कि लियो को करना पड़ेगा। लियो अपनी सेहत का ख्याल रखें, बाहर का जंक फूड कम से कम खाएं, ऑयली ग्रीसी कम से कम खाएं, तो बीमार भी नहीं होंगे।
वरना इनको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स रह सकते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स रहना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की शिकायत रहना, इस तरह के मामला, इवन जोड़ों के दर्द, सर्वाइकल के पेन वगैरह भी रह सकते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए बाहर का खाना या जंक फूड वगैरह से आपको बचना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अपनी फैमिली का भरपूर सपोर्ट मिलता हुआ भी ढैया के अंदर नजर आएगा। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करते हुए, कोई नया कारोबार शुरू करना है, कोई नया काम शुरू करना है, बैरून मुल्क जाना है या कुछ भी नया करना है, तो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते हुए देखोगे। इवन आपकी वाइफ या हस्बैंड है तो वो भी भरपूर तरीके से आपको सपोर्ट करते हुए इस ड्यूरेशन में नजर आएंगे। बहुत सारे सिंह राशि यानी कि लियो ऐसे भी हैं जो बैरून मुल्क में ओवरसीज तो हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, या जॉब है तो अपने पसंद की जॉब नहीं है, अपने पसंद के सैलरी पैकेजेस नहीं है, या अपने पसंद की फील्ड में काम नहीं कर रहे, तो उनको अपनी पसंद की फील्ड में काम करने का मौका मिलेगा, अपने पसंद के सैलरी पैकेजेस उनको मिलते नजर आएंगे। यानी कि अच्छी जॉब का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना इनके लिए मुमकिन बनेगा, चाहे बैरून मुल्क में हो चाहे अपने मुल्क में हो। जॉब के नए नए रास्ते आपको मिलते हुए नजर आएंगे। इस 2.5 साल के ड्यूरेशन में अपनी लव लाइफ और अपनी मैरिड लाइफ दोनों में इस्तेकाम का आना यानी स्टेबिलिटी का आना, आपके पार्टनर के साथ अच्छी बॉन्डिंग का बनना, ये भी मुमकिन बनेगा। घूमते फिरते सैर सपाटा अच्छा वक्त गुजारते हुए आप लोग नजर आओगे। साथ ही साथ बैरून मुल्क जाने का मौका मिलना, बैरून मुल्क जाके वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, वहाँ जाके जॉब कारोबार करना, अच्छा पैसा बनाना, बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करना, ट्रेडिंग का काम या वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, या डेटा एंट्री या कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम करना, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, या फिर आपका यूट्यूबर के तौर पे काम करना, भरपूर पैसा देता हुआ जाएगा। 2.5 साल भरपूर पैसे भी कमाते हुए आप नजर आओगे। जिन लियोस के रिश्ते नहीं बने, ये 2.5 साल के अरसे के अंदर रिश्तों का बनना, शादी के योग बनना, इवन जो दूसरी शादी करना चाहते थे उनकी दूसरी शादी के योग बनना, ऐसे मामला भी होते हुए नजर आएंगे। और अपनी शादीशुदा जिंदगी से जो परेशान है और नहीं आगे चला पा रहे, बहुत टेंशन डिप्रेशन में और तलाक लेना चाहते हैं, डाइवोर्स लेना चाहते हैं, उसको उसके अंदर भी कामयाबी होते हुए नजर आएगी। आपकी रिलेशंस में, चाहे फैमिली रिलेशंस हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे कोई भी तरीके के रिलेशन में आप हैं, तो उसके अंदर अगर क्रैक्स पड़े हुए हैं, उसके अंदर दरारें आई हुई हैं, उसके अंदर टेंशन डिप्रेशन पैदा हो गई, यानी उसके अंदर आप एक खिंचाव का शिकार है, तो वो दूर होते हुए नजर आएगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग इन रिलेशंस में बेहतर होते हुए भी नजर आएगी। सबसे बड़ी बात जो लियोस के लिए होने जा रही, किस्मत का भरपूर साथ मिलना, यानी किस्मत का इनको साथ मिलना, और ये 2.5 साल किस्मत के बलबूते पे हर किस्म की तरक्की करने के काबिल ये बनेंगे, आगे बढ़ते नजर आएंगे, और हर जगह कामयाबियां मिलना ये किस्मत की वजह से होता हुआ इनको नजर आएगा। आप कोई नई दुकान खरीदना चाहते हैं, कोई ऑफिस लेना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान है, कोई सेविंग प्लान है उसको करना चाहते हैं, कोई प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, हर किस्म के फैसलों में आपको कामयाबी होते हुए इस दौरान में नजर आएगा। आपने नोटिस किया काफ़ी चीज़ें हम बिल्कुल उलट बता रहे हैं 60-70 के। 60-70 में ये सारी चीज़ें उलट हो जाती हैं। 60-70 के पहले चरण में ये सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव होते हुए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये ढैया आपके लिए बहुत सुकून वाला ढैया रहेगा, यानी इसमें सुकून के साथ आप चैलेंजेस से भी गुजरोगे, सुकून के साथ टेंशन डिप्रेशन भी आएगा तो हलवे की तरह निकल जाएगा, नहीं पता भी नहीं चलेगा और चला भी जाएगा, और आराम से आप उससे निकल भी आओगे। ऐसे मामला भी बनेंगे, यानी सुकून के साथ ये 2.5 साल गुजरेंगे और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि ढैया आएगा तो बहुत कुछ चला जाएगा। जाएगा कुछ नहीं, लेकिन आपने जो जमा कर रखा है, आप ये 8 महीने में जो मेहनत करके जमा करोगे, 8 महीने में जो अपने लिए फ्यूचर प्लान करोगे, 8 महीने में जो उनको एग्जीक्यूट करते नजर आओगे और भरपूर पैसा जोड़ पाओगे, ये ही आगे काम आने वाला है। ये आपको मुश्किलात से निकालेगा। उस मुश्किल वक्त में जब कुछ नहीं होगा पास में, तब ये चीज़ें काम आएंगी। तो अभी से जमा करना आपको शुरू कर देना है। कोई नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, उससे भरपूर फायदा उठाना, ये भी इन 2.5 साल में पॉसिबल होता हुआ लियोस के लिए रहेगा। अगर आप कैटरिंग वगैरह का काम करते हैं या शादी ब्याह से जुड़ा हुआ कैटरिंग यानी खाने बनाकर घर घर सामान पहुंचाना या दावतों के लिए खाना बनाना उसका काम करते हैं, या फिर किसी भी तरीके से जो है वो आप मूवी मेकर हैं या शादी से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, आप कानून से जुड़ा कोई काम करते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में, आप लॉ डिपार्टमेंट के अंदर कहीं काम करते हैं, हर तरह से आपको फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किसी भी किस्म का सोशल मीडिया वगैरह हो, उससे भी भरपूर काम करके आप फ़ायदा उठाओगे। डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करके वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस इस ड्यूरेशन के अंदर बनेंगे। इसके अलावा अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, सेल्स एंड परचेज या सेल्स मैन सेल्स वुमेन है, या डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, हर लिहाज से इससे भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम करवाते हैं, होटल्स रेस्टोरेंट्स वगैरह का काम करते हैं, या इस तरह का कोई काम, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, ज़मीनों जायदाद से जुड़े हैं, यानी
खेती बाड़ी वगैरह का काम भी करते हैं, ज़मीन खरीदना, ज़मीन बेचना, प्लॉट खरीद के उसमें कंस्ट्रक्शन करा के उसको बेचना या रेंट पे देना, फ्लैट खरीद के रेंट पे देना बेचना, रियल एस्टेट का कोई काम करते हैं, इसमें भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अपने एग्जामिनेशन के हवाले से, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से, अपने स्टडीज़ के हवाले से, अपने हायर एजुकेशन के हवाले से, अपने तालीम के हवाले से भी बेहतरीन खबरें, खुशखबरियाँ सुनने को मिलेंगी। यानी इसमें भी कामयाबियाँ लियोस को मिलते हुए नजर आएंगी इस ड्यूरेशन में। यानी आप खुद देख रहे हैं, कोई एक चीज़ जिसमें मैं कहूँ कि ये नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो हम अक्सर 60-70 के पहले चरण में ज़रूर बताते हैं, ये होने वाला है, ऐसा नुकसान हो जाएगा। यहाँ ढैया में ऐसा कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा। ढैया में आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हैं, नेगेटिव चीज़ें कम है, चैलेंजेस भी हैं, आपके लिए रुकावटें भी आएंगी, लेकिन उनसे बड़े आराम से आप निकल जाओगे। यानी आपके लिए मुश्किलात नहीं रहेंगी। आप मेहनत करके अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाते हुए आप उस चीज़ से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि ये शनि, ये एनर्जी, ये हार्ड वर्किंग का साल जो है हमारा, यानी कि जो हार्ड वर्किंग का साल जो हमारा चल रहा है अभी, जिसके 5 महीने रह गए, ये शनि का साल है और शनि की ही ढैया की हम बात कर रहे हैं। तो आप सोचें वो ढैया में क्यों आपको तकलीफ देगा, जबकि 60-70 के पहले चरण में बड़े बड़े मसले हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हाथ से चली जाती हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ आप स्टेबल रहोगे, यहाँ आपके सामने रास्ते होंगे। एक रास्ता बंद होगा तो 10 रास्ते भी आपके लिए खुलेंगे, इसलिए बड़े आसानी से उससे पार निकल जाओगे। अगर बैरून मुल्क जाके आप पढ़ाई करना चाहते हो, जो स्टूडेंट्स हैं बाहर जाके पढ़ना चाहते हो, उसमें भी कामयाबी होने का रेशियो इस ड्यूरेशन में बहुत बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, एक बड़ा आसान सा तरीका आपको शनि को स्ट्रॉन्ग करने का बता रहा हूँ। शनि, सैटर्न जो ये सारी चीज़ों का जिम्मेदार हो रहा है, अब शनि की को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप नाभि के अंदर, यानी नाभि आप सब समझते हैं, नाभि में तेल थोड़ा सा लगा लेना रात को सोते वक्त खास तौर पे, ये बड़ा फ़ायदा भी करेगा आपको फिजिकली भी, और प्लस ये कि आपके शनि यानी आपके सैटर्न को भी स्ट्रांग बनाता हुआ नजर आएगा। सर में सरसों के तेल की मालिश करना, भले थोड़ा सा तेल लगा लेना, ये भी आपके शनि सैटर्न को स्ट्रांग करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा 5 से 10 मिनट या आधा घंटा किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रहना, खासतौर पे दिन के वक्त में कोशिश करें, रात के वक्त अवॉइड करें, शाम के वक्त अवॉइड करें, सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त रहा जा सकता है, लेकिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रहना आधे घंटे, 1 घंटा, जितना आप रह सकते हो, ये भी आपके शनि को, सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आएगा। इस तरह लंगर का बांटना, यानी जैसे लंगर के लिए डोनेशंस देना या लंगर का बांटना, या घर के अंदर इस तरह या कहीं एक्टिविटी इस तरह रखना कि जिसमें गरीबों को खाना पहुंचे, गरीबों को कपड़े पहुंचे, उनके ज़रूरत का सामान उनको पहुंचे, ये भी आपके शनि सैटर्न को स्ट्रांग बनाता हुआ नजर आएगा। कबूतरों को दाना देना, खास तौर पे सफ़ेद ज्वार को रातों रात भिगो के उनको देना, ये भी आपके शनि सैटर्न को स्ट्रांग बनाता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके दिल से वो डर निकाल देगा जो ढैया का आप सेजिटेरियस को भी है और आप लियोस को भी है कि ये पता नहीं क्या कुछ लेके चला जाएगा, क्या कुछ कर जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही साफ सुथरा माहौल है। आप आराम से आगे बढ़ते चले जाओगे, अपनी मेहनत के बलबूते पे काम भी करोगे, आगे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ भी है, रास्ते भी हैं, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। आपको ढैया 60-70 की तरह, पहले चरण की तरह मुश्किलात या सब चीज़ें हाथ से चले जाना, नुकसान हो जाना, हाथ आपके मतलब बंद जाना कि कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप आगे बढ़ते जाओगे, तरक्की भी करोगे, पैसा भी कमाओगे नॉर्मल तरीके से, हर तरह से आपको आसाइशें भी मिलेंगी और आपकी कामयाबियाँ भी यहाँ पे यकीनी बनेंगी। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। लियोस ने कितना प्रोडक्टिव पाया इस वीडियो को और क्या कुछ बड़ी चेंजेस महसूस कर रहे हैं, इस बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी और आपके बारे में जो कुछ बताया गया इस वीडियो में उसके बारे में भी बताइएगा, क्या वाकई में आप लोग ऐसे हैं कि नहीं है। अल्लाह हाफिज़।